उत्तराखंड में जाएंगे ना, उत्तराखंड तो देवभूमि है। उत्तराखंड की जनता तो इनको ऐसा वापस थप्पड़ मार के धक्का मार के भेजेगी कि संगम विहार में फिर घर तक जाने में इनको 1 घंटा लगेगा। सारे मामले लंबित करके रखे गए, सारे खाली घोटाले होते गए। कांग्रेस की सरकार रही, 50 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनमें बौखलाहट है। इनकी सरकार नहीं है। अब आने वाले 20-25 सालों तक भी इनके पास ये सपना ही देख सकते हैं, और वो भी ऐसी नौटंकी नहीं कर सकता है कि एक जालंधर में, पटियाला में कहीं उस ट्रैक्टर को जला दो और फिर उसके बाद उसी को लेकर के आप रिपेयर करा लो, फिर इंडिया गेट पर आकर के जला दो। परेशानी है तो इन जैसे दलालों को है। ये जो सत्ता के दलाल होते हैं ना, जो सत्ता के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ये सब लोग नौटंकी कर रहे हैं। वहां पर ये फिसल करके गिर रहे थे। एक अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम संगम विहार विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ अमरनाथ झा जी मौजूद हैं, जो कि पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अमरनाथ जी से बात करने का प्रयास करेंगे, सभी से बात करने का प्रयास करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेके। सर, आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे 84 वार्ड में। 84 वार्ड में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, और हमारे साथ 82 के मंडल अध्यक्ष और 84 के मंडल अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। 82 के और भी हमारे मंडल के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग आपका बहुत स्वागत है। कृषि बिल केंद्र सरकार ने पास करा के लाई है, कानून बनाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि विद्रोह का माहौल पूरे देश भर में हो रहा है। तो इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, ये किसानों के विरुद्ध बिल है। देखिए, सबसे पहले तो आप करेक्ट करिए कि पूरे देश में विरोध नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये पंजाब और हरियाणा सेंट्रिक विरोध हो रहा है, और ये विरोध जो हो रहा है किसी कानून का नहीं हो रहा है। ये ज़बरदस्ती विपक्ष जो है ना, वो अपना कुछ जो है अपना अड़ंगा डालने के लिए अपना ये कर रही है। ये जो कृषि विधेयक और संवर्धन बिल जो पास किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये काफ़ी दिनों से लंबित था। आप देखेंगे हमारी सरकार जब से आई है ना, हम लोग सारे जो पुराने लंबित मामले हैं उन सबको हम लोग अभी क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि देश में ना पिछले 60-70 दशकों में कोई विकास नहीं हुआ। सारे मामले लंबित करके रखे गए, सारे खाली घोटाले होते गए। कांग्रेस की सरकार रही, 50 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब धीरे धीरे काम होता जा रहा है तो इनको लगता है कि इनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अब ये क्या करेंगे? तो इनमें बौखलाहट है। इनकी सरकार नहीं है। अब आने वाले 20-25 सालों तक भी इनके पास ये सपना ही देख सकते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। तो ये लोगों को भरमा करके ये झूठ मूठ का ये ऐसे हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई अनशन या कोई धरना प्रदर्शन ये किसी के हित में नहीं कर रहे, ये किसानों के हित में नहीं कर रहे हैं। और ये पंजाब के कुछ लोगों को भरमा कर, वो किसान नहीं है, वो कोई किसान अपने ट्रैक्टर को ऐसे जला नहीं सकता है, और वो भी ऐसी नौटंकी नहीं कर सकता है कि एक जालंधर में, पटियाला में कहीं उस ट्रैक्टर को जला दो और फिर उसके बाद उसी को लेकर के आप रिपेयर करा लो, फिर इंडिया गेट पर आकर के जला दो। ये कोई एक किसान नहीं कर सकता। ये सारा नौटंकी है, और ये विपक्ष का हंगामा मात्र है। जो बिल अभी पास किया गया है वो किसानों के हित में है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। ये लोग चिल्लाते हैं कि एमएसपी नहीं रहेगा। अरे एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, उसको नहीं बदला गया है। आप ठीक से पढ़िए तो विधेयक को। झूठ मूठ का हल्लाबाजी मत करिए, नौटंकी मत करिए। आपको जितना टाइम मिला था आप उसमें समय में कुछ नहीं किया आपने। अब जब कोई ऐसी सरकार देश में आई है और वो काम कर रही है, तो आपको ऐसे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आप जनता के हितैषी हैं तो काम होने दीजिए ना। क्यों आप अरंगा डालते हैं? ये खामखा का अरंगा डाल रहे हैं। ये सारे जितने भी आप देखेंगे जो विधेयक हमारा पास हुआ है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक किसान जो अपने यहाँ पर उसके लिए बाध्यकारी था कि वो उसी अपने क्षेत्र में बेच सकता है सामान को। अब सपोज़ करिए कोई भी सामान, हमारे यहाँ धान बहुत होता है, तो जब पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस क्षेत्र में उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। गेहूँ जैसे है या कोई भी फसल, जिस क्षेत्र में, इलाहाबाद में अमरूद बहुत होता है, सपोज़ करिए किसी भी क्षेत्र में जो फसल बहुत ज़्यादा होता है उसका रेट बहुत कम हो जाता है। अब अगर आप वहीं बेचेंगे तो औने पौने दाम में आपको बेचना पड़ेगा। उसमें किसानों की लागत भी ऊपर नहीं होती है। तो अगर ये सब चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा दूरगामी निर्णय लिया कि किसान बाध्य नहीं है उसको यहीं बेचना है, वो बाहर भी बेचे अपना। अगर जैसे राजस्थान में कोई चीज़ बहुत होता है, राजस्थान में कीमत कम होगी उसकी, बिहार में वो फसल होता ही नहीं है तो बिहार में जाकर बेचेंगे, बिहार में अच्छा कीमत मिलेगा किसानों को। तो इससे तो किसान का हितैषी बिल हुआ ना ये, किसान का इसमें नुकसान कहाँ है आप बताइए।
तो ये झूठ मूठ, ये लोग किसान नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं ना, किसान कतई नहीं है ये लोग ऐसे ही कुछ लोग हंगामा बरपाने वाले लोग हैं जो विपक्ष ने क्रिएट किया है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो लोग कर रहे हैं इसकी भर्त्सना करूँगा, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अगर बाध्यकारी बनाने का नियम था तो ये 50 वर्ष में क्या कर रहे थे। ये जो कृषि विधेयक है ये एक प्रशासनिक ऑर्डर है, ये कानून नहीं हो सकता। ये एमएसपी जो होता है, एमएसपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको जब कह रहे हैं बाध्यकारी करिए, ये नहीं हो सकता। ये एक प्रशासनिक आदेश है ये, ठीक है ना। इसको बाध्यकारी करना था तो आप 50 साल क्या किए, आप किए नहीं। अब काम हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपके लिए कोई मुद्दा हमने छोड़ नहीं रहे हैं। जब मोदी सरकार या केंद्र सरकार कोई विधेयक लाती है, कोई कानून पास कराने का प्रयास करती है, तब देखा जाता है कि विपक्ष उन कानूनों के विरुद्ध सामने नजर आती है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के जो काम है, जो कार्य है, उनसे विपक्ष नाखुश है। वो तो नाखुश होंगे ही ना, क्योंकि उनके लिए कुछ बच कहाँ रहा है काम करना। भाई अगर तुमने कर लिया होता तो अभी बचता, अभी काम कुछ रहता ही नहीं करने को। तो मोदी जी क्या करते, फिर कुछ नहीं करते। आपने नहीं किया तो हम कर रहे हैं, तो आप क्यों परेशान हैं आप। उनकी परेशानी सिर्फ इतनी है कि ना हम करेंगे ना करने देंगे। इतने वर्षों बाद देश में ऐसी एक सरकार आई है जो लोगों के लिए सोच रही है, जो जनता के लिए सोच रही है, जो गरीबों के लिए सोच रही है, जो शोषितों के लिए सोच रही है, जो वंचितों के लिए सोच रही है, जो इतने साल तक हुआ ही नहीं। अब अगर ये हो रहा है तो इनको परेशानी है। इनको परेशानी है कि इनका नाम नहीं हो रहा है, इनको श्रेय नहीं मिल रहा है। अरे भैया, बहुत समय दिया जनता ने आपको, आपने कुछ किया नहीं। अब चुपचाप जा करके ना कहीं पर बैठ जाओ और देखते रहो, वॉच करते रहो कि अगले 50 साल तक भाजपा की जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है वही देश में केंद्र में शासन करेगी और जनता खुश रहेगी और जनता को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो इन जैसे दलालों को है। ये जो सत्ता के दलाल होते हैं ना, जो सत्ता के लिए काम करते हैं, उनको परेशानी है। हमारे भाजपा की जो सरकार बनती है ना, वो सत्ता के लिए काम नहीं करती है, वो सत्यता के लिए काम करती है। उस ज़मीन पर जो लोग हैं उनके लिए काम करती है, जो जनता है उसके लिए काम करती है। हाथरस की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, कहीं ना कहीं योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले तो ऐसी सरकारें होती थी कि आपको सामने नहीं आने देती थी बात को। अब जब कानून अपना काम कर रहा है, इस उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जो एक एक चीज़ छांट करके लोगों को उनको सजा दे रही है अगर वो गलत काम कर रहे हैं। तो आप कानून पर भरोसा रखिए ना। आप उस राज्य में जो मुखिया है उस पर भरोसा रखिए। उन्होंने एक एक व्यक्ति को जो अगर गलत किया, जिसने काम किया है, उसको पकड़ कर सजा देंगे, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे लोग जेल में रहना चाहते हैं, अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहते, उनको डर है जेल से बाहर निकलेंगे, भागेंगे कभी ना कभी। आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं हो रही है ना। तो लोगों को डर है, लोग जो बदमाश लोग हैं उनके अंदर बहुत डर है। उनको लगता है कि हम अगर गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, और वो हो भी रहा है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इन जो भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ के सजा दे रही है। अभी तो विकास दुबे का हुआ था, किस तरह से एनकाउंटर हुआ, ऐसे लोगों का मनोबल कितना डाउन हो गया, सोचिए। तो अभी हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं एक एक करके, पकड़ करके ऐसे लोगों को जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। ये लोग ना एक्चुअली जो इस तरह के कांड करते हैं ना, काम करते हैं, उनकी मानसिकता खराब होती है। वो उनके पास उनको एक तरह से समझ लीजिए वो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं। रेप कर लिया, दुष्कर्म कर लिया, उनको जान से मार दिया। ये एक आम जन ऐसे नहीं करता है। जो पागल है, जिसका दिमाग नहीं, जिसके पास बुद्धि कम है, या जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो करते हैं। उनको पकड़ करके मोदी सरकार कह रहा हूँ, अपना जो योगी सरकार है वो उनको पकड़ करके कॉम्बिंग करके उनको पूरी सजा देगी। कानून और राज्य की जो सरकार है उस पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें सामने आई थी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहती रहती है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जैसे कि राहुल गांधी जी का जत्था पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था तो उनको रोक दिया गया। अगर कैंडल मार्च यहाँ पे संगम विहार तुगलकाबाद जगदम्बा रोड से निकाला जाता है कांग्रेसियों के द्वारा तो उनको पुलिस रोक देती है और हिरासत में ले लेती है। मीडिया कर्मियों को भी पीड़ित परिवार से मिलने में पुलिस द्वारा रोका जाता है। तो नहीं लगता आपको कोई लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कांग्रेस की द्वारा, ऐसा कहा भी जा रहा है? देखिए, असल लोकतंत्र तो अब आया है महेंद्र जी। लोकतंत्र की हत्या तो पिछले 50 वर्षों में हुई है। अब असल लोकतंत्र आया है जब एक छोटा गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बात रख सकता है। ये लोग भी अपनी ऐसे, जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तब भी ये लोग ऐसे धरना प्रदर्शन वो भी प्रधानमंत्री के घर के 200 मीटर 400 मीटर के रेंज में कर पाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के टुकड़े होंगे, ऐसी बात भी लोग कर पा रहे हैं। आप सोचिए,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इतनी सारी बातें कर रहे हैं और सब बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये लोकतंत्र तो अब आया है, लोकतंत्र तो था ही नहीं पिछले 50-60 वर्षों में, अब लोकतंत्र आया। और जहाँ तक आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ये सब लोग नौटंकी कर रहे हैं। वहाँ पर ये फिसल करके गिर रहे थे, एक तो परमिशन लेकर के नहीं गए थे, अगर परमिशन लेकर के नहीं गए और प्रशासन इनको रोक रहा है तो कौन सा गलत काम कर रहा है। आप कानून को मानेंगे नहीं, आप सिस्टम को भ्रष्ट करके रखे हो। आप समझते हैं क्या वही सिस्टम है, वही टाइम है? टाइम बदल गया है राहुल जी, आप भी बदल जाइए, नहीं तो आपको नानी गांव ही कहीं शिफ्ट हो जाना पड़ जाएगा आपको। मैं तो यही कहूँगा, इन लोगों के लिए संदेश यही दूंगा, क्योंकि अब इनके लिए कुछ बचा नहीं है। अभी देश की जो जनता है वो एक ऐसे सरकार को हमेशा भी चुनती रहेगी जो जनता के लिए काम करेगा। जो इन लोगों का, इन्होंने जो 50 वर्षों में 60 वर्षों में जो जनता के साथ जो किया है ना, जो उसका जवाब दे रही है जनता अच्छे से। अब इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, ये किसी भी मुद्दे पर ऐसे ही झूठ मूठ का ये विपक्ष जो है वो हंगामा क्रिएट करते रहेंगे। आपसे आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद जो है उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है और दिनेश मोहनिया जो संगम बिहार के विधायक हैं, पूर्व में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको वहाँ की कमान दी गई है और प्रभारी के रूप में वो वहाँ पे काम करें। तो क्या लगता है आपको इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी एक चुनौती बनकर उभरेगी? सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, आप अभी किस रास्ते से आए हैं संगम बिहार? एच ब्लॉक से आए हैं। आपने देखा होगा संगम बिहार से निकलने के लिए 3 से 4 रास्ते हैं और मोहनिया जी तीसरी बार विधायक हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि अभी तो बने हैं, थोड़ा समय तो दीजिए। 5, 6, 7 साल, 8 साल हो गया। एक बार तो 49 दिन के लिए बने थे, उसके बाद पूरे 5 साल के लिए बने। अब ये इस साल भी बने हैं तो 1 साल के करीब हो गया ये, तो 7-1 साल के करीब का इनका कार्यकाल रहा है। एक संगम बिहार जैसी कॉलोनी में एक ऐसा मार्ग तो ये बना नहीं पाए जिससे कि कम से कम जनता निकल पाए। आप देखेंगे जहाँ से आप आए होंगे कम से कम आपको 1 घंटा स्कूटी लेकर के आने में लगा है। सोचिए, गाड़ी लेकर के, एम्बुलेंस लेकर के, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएगा, यहीं पर दम तोड़ देगा। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कितनी बार ऐसी परेशानियां हो पाई हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रही हैं। इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ तो ये ऐसा कर नहीं पाए, उत्तराखंड क्या करेंगे? और केजरीवाल जी जो ऐसा करते हैं कि कभी हम इधर देखते हैं, वहाँ देखते हैं, झारखंड देखते हैं, कभी उत्तराखंड देखते हैं, गोवा देखते हैं, सब जगह सिरे से उनको नकार चुकी है। दिल्ली में क्या है कि दिल्ली का ना थोड़ा मिक्स पॉपुलेशन है। दिल्ली में पूरे देश भर के जो है ना वो एक मिक्स है, तो उसमें क्या इलेक्शन का समीकरण कुछ अलग तरीके का होता है। वो कुछ ऐसा परसेंटेज होता है कि वो अभी जीत जाते हैं, लेकिन इनकी कलई खुल रही है धीरे धीरे। इस बार का जो इनका टर्म है ना, इसमें इनकी सारी कलई खुल जाएगी। पूरे जो कोरोना समय में आप इनके एक भी विधायक को नहीं देखे होंगे। दिनेश मोहनिया को मैंने तो कभी नहीं देखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली गली निकल करके, चाहे वो सूखा राशन हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो काढ़ा हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, वितरण करके गली में गया है। अपनी बीमारी की अपनी चिंता तक नहीं किया उन्होंने। और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का मैंने एक भी विधायक कभी किसी जगह पर रोड पर निकलते हुए नहीं देखा। अब ये सिर्फ क्या चाहते हैं, ये भी उस कांग्रेस के डर्रे पर चल रहे। कांग्रेस की बी पार्टी है ये, और ये जब कांग्रेस बैठ गया तो कांग्रेस के ये नक्शे कदम पर चल करके ये चाहते हैं कि मैं वैसा ही करके, मैं सत्ता लोलुप ये लोग हैं, सत्ता लेना चाहते हैं ये। तो अब उत्तराखंड में जाएंगे ना, उत्तराखंड तो देवभूमि है, उत्तराखंड की जनता तो इनको ऐसा वापस थप्पड़ मार के, धक्का मार के भेजेगी कि संगम बिहार में फिर घर तक जाने में इनको 1 घंटा लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।